चले फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तो तुम बहुत जिद्दी हो। असल जिद्दी तो आप हैं वैसे। मुझे तकलीफ हो रही है इसीलिए मैं इतना कह रहा हूं, प्लीज समझिए ना आप मेरी बात को। फिर तो हमें तुमसे डरना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है। चलें ठीक है, फिर आप आ जाएं। ओके। कहाँ? फिजियोथेरेपी का सेशन नहीं करेंगे, बस चेकअप करेंगे कि इतना दर्द हो क्यों रहा है। तो क्या यहाँ चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। बहुत शुक्रिया। ये आपने दी थी मुझे। आराम से थोड़ा। अरे ताली, कब ठीक होगा ये? वैसे तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? देखो तुम्हारे मसल्स भी टेंस्ड हैं। और क्यों हो सकती है? आप तो पहले भी मिल चुकी हैं उस टेंशन से। मेरी प्यारी बेगम सैरान की मेहरबानी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा रिश्ता किस किस्म का है। तुम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं भी अक्सर समझ नहीं पाता हूं, सच कहूं तो, कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं अक्सर खुद से भी ये सवाल पूछता रहता हूं, मगर अब जब ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। हम दोनों कल छुट्टी मनाने गए थे, सोचा कि हनीमून भी हो जाएगा। मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि मुझे यहाँ काम करना है। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ लेकिन वहां अचानक से क़यामत टूट पड़ी जिसकी वजह से स्ट्रेस में आ चुका हूं। वजह? मोहतरमा को यूनिवर्सिटी जाने का शौक उठ चुका है। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है। वैसे पढ़ना क्या चाहती है वो? फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती है वो। और वैसे भी मैं उसे फुल सपोर्ट करता हूं और उसकी तरफदारी भी करता हूं इसमें। मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं कोई। और मैं जानता हूं कि वो कितनी काबिल इंसान है। और ठीक है लेकिन क्या? लेकिन मैं उसे अभी नहीं जाने दे सकता यूनिवर्सिटी। किस लिए? क्योंकि मैं बच्चा चाहता हूं उससे। बाप बनना चाहता हूं मैं। अपना खानदान वसी करना चाहता हूं। और मेरे दादा भी मुझसे ख्वाहिश कर चुके हैं पोते की, तो और वैसे भी ये तो मेरा हक है। अगर मैं बच्चा चाहता हूं तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि ये तो उसका भी हक है फेरित। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आखिरकार यूनिवर्सिटी ही तो है जहां आप बाद में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं दादा के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उनके पास कितना वक्त मौजूद है मुझे नहीं मालूम। उन्हें कुछ हो ना जाए, बस मैं इस बात से डरता हूं। हेलो। हेलो फेरित, मुझे तुम्हारे पास आना है। तुम कहाँ हो इस वक्त? क्या हो गया सैरान, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बल्कि ठीक नहीं हूँ मैं फेरित। मुझे बस तुम्हारे पास आना है। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या है बताओगी मुझे? फेरित बस मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे पास आना अच्छा है। बस ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ तुम्हें, तुम वहां जाना। ठीक है? ठीक है, आ रही हूँ मैं। ओके बाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं कुछ खास नहीं, यानी मुझे नहीं मालूम। सैरान की कॉल आई थी और वो काफी रो रही थी। मुझे फौरन उसके पास जाना होगा। और वैसे आपका शुक्रिया कि आपने मेरी दरखास्त कबूल की। कोई बात नहीं। चलो मिलता हूं मैं। हाय। तुम कहाँ जा रहे हो? सैरान से मिलने जा रहा हूं। वो नजर नहीं आई तो मैं थोड़ा फिक्रमंद हो गया, बस उसे देखना चाहता था। तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो काया? फेरित तुम्हें जान से मार देगा, जान से। फेरित ने तुम्हें सैरान से दूर रहने को कहा है और तुम उसी से मिलने जा रहे हो। अगर उसने तुम्हें सैरान के साथ कमरे में देख लिया तो क्या सोचेगा वो, बताओ? ये मैं जानता हूँ। हाँ,
बस मुझे डर था कि फेरित तुम्हारी बहन को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए देखने जा रहा था। तुम्हारे बाबा भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं। क्या बात है, तुम तो सब जानते हो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मेरे बारे में क्या ख्यालात हैं तुम्हारे यहाँ? तुम वैसी नहीं जैसी दिखाई देती हो। इसका क्या मतलब? मजाहिया हो। ज़हीन इंसान ऐसे होते हैं। बहुत शुक्रिया काया, तुम्हारे इन खूबसूरत अल्फाजों के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन सैरान को अकेला छोड़ दो, ठीक है? सैरान बिल्कुल ठीक है और वो फेरित से मिलने गई है। और खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ और मेरी बहन को तुम्हारी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसे अकेला छोड़ो और जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ ये दुश्मन वाला बर्ताव क्यों करती हो? मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैं इस तरह बिल्कुल बर्ताव नहीं कर रही। अब चलो जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा हम दोनों को। यानी तुम्हें डर लग रहा है मेरे लिए? बहुत डरती हूँ कि कोई तुम्हारे बालों को नुकसान ना पहुँचाए, जानते हो? तुम्हारे ये जज्बात जानकर बहुत अच्छा लगा मुझे। वाकई कितने मतलबी इंसान हो तुम। यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। ठीक है, ओके। या अल्लाह, पागल है ये। सैरान, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? हाँ? फेरित, सैरान, क्या हो गया बताओ ना मुझे। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? हाँ? सैरान, देखो मेरी तरफ। क्या हो गया है तुम्हें? क्या घर पर किसी ने कुछ कहा है? दादा ने, आंटी ने, तुम्हारे बाबा ने कुछ कहा है? हाँ? तो क्या हुआ है फिर? चलो बैठो यहां पर। ओह मेरी जान, बताओ ना मुझे हुआ क्या है। सहरान, देखो अगर बताओगी नहीं तो मालूम कैसे होगा कि किसने क्या कहा है। फेरित, किसी ने कुछ भी नहीं कहा मुझसे। मैं तो बस आकर तुम्हें गले लगाना चाहती थी फेरित। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। जहन उलझा हुआ है बहुत यूनिवर्सिटी के बारे में सोच सोच कर। एक तरफ तुमने दादा की ख्वाहिश सामने रख दी और दूसरी तरफ मेरे बचपन की ख्वाहिश। अजीब कश्मकश में हूं मैं। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या सही क्या गलत, बेखबर हूं इससे। अरे मेरी प्यारी सी जान, सच में मैं तो ये समझ रहा था कि किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है। और क्या हो सकता है, बता तो रही हूं तुम्हें। उलझा हुआ है जहन बुरी तरह। तुम जानती हो कि मैं इस बारे में क्या राय रखता हूं सरा। बराए करम मुझे अकेला मत छोड़ना फेरित। तुम्हारे साथ रहना है मुझे। मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर फैसला करें। तुम इस बात पर आमादा ही नहीं हो रही कि हम दोनों मिलकर कोई फैसला करें। तुमने बस अपना फैसला सुना दिया है सरा, और तुमने जो फैसला कर लिया है तुम चाहती हो मैं उसे कबूल कर लूं। क्या ये बात है फेरित? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो सरा? तुम्हारी आंख से गिरने वाला हर एक आंसू मुझे कितनी तकलीफ देता है तुम्हें नहीं मालूम। मैं भी कितना अफसरदा हूं, क्या तुम देख नहीं सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर फेरित। तुम मुझसे ये कह रहे हो? वाकई में मैं उदास थी, रो रही थी, तुम्हें आकर गले लगाना चाहती थी। तुम्हें ये भी कहा कि मैं उलझन में हूँ बहुत, लेकिन अभी भी तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो। प्लीज एक दफा, बस एक दफा मुझे समझने की कोशिश करो। कल होने में बस कितने घंटे बाकी रह गए हैं, ये सोच सोच कर मेरा दम घुटा जा रहा है। अगर कल का दिन गवा दिया मैंने तो यूं समझना कि मैंने अपनी जिंदगी खो दी है। मगर
मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है सहरान। या तो मुझे उदास होना है या तो तुम्हें उदास होना पड़ेगा, लेकिन मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि फैसला करना अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे जब और जो दिल करे तुम कर सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। फेरित यार, तुम यही तो चाहती थी ना मुझसे। चलो चलते हैं। नुकत साहिबा। हाँ कहो। हेलो। वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या आपके पास कुछ वक्त है? हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। अगर आपके लिए मुमकिन है तो मैं अपना कमरा चेंज करना चाहती हूँ। अगर कोई मसला है तो बता सकती हो। नहीं नहीं, मसला तो कुछ नहीं है। मैं बस वहां सो नहीं पाती हूँ। वो जब से फात गया है तब से रात में रोज ही अचानक आंख खुल जाती है मेरी। उसके बाद सो नहीं पाती हूँ मैं। वो काफी दिनों के बाद पहली बार सुकून से मार्मरस में बहुत गहरी नींद सो पाई मैं। तब जाकर मुझे असल वजह समझ में आई। उस कमरे में मेरी और फात की बहुत सारी यादें जमा हो चुकी हैं और उस कमरे में अब सुकून की नींद नहीं सो सकती मैं। मैं समझती हूँ तुम्हें आसमान। समझ सकती हूँ कि ये बातें मुश्किल होंगी आपके लिए, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस कमरे में मजीद नहीं रहना चाहती हूँ। और जैसे कि ये सब मामलात आप संभाल रही हैं तो मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी। मैं कुछ करती हूँ, तुम परेशान मत हो आसमान। बहुत शुक्रिया आपका।
आ जाए। हालिद साहब, आप मसरूफ थे क्या? अगर डिस्टर्ब कर रही हूं तो बाद में आ जाऊंगी हालिद साहब। बैठ जाओ इफाकत। कहो क्या कहना चाहती हो? मैं बाहर चली जाती हूँ। क्यों बाहर क्यों? ऐसी तो कोई बात नहीं जो तुमसे छुपा कर की जाए। बैठ जाओ। हाँ तो बताओ क्या कहना चाहती हो? हालिद साहब, शायद आपको नहीं मालूम मगर सेरान ने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया है। काया ने उसकी बहुत हेल्प की है, शुक्रिया उसका। मगर फेरत गुस्से में है। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो ना जा सके। जानता हूं मैं। नुकहत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ, जरूर बताया होगा। आखिर को आजकल ये सेरान का जाती तौर पर ख्याल जो रख रही हैं। हाँ तो ठीक है, साफ साफ कहो क्या कहना है तुम्हें? अस्तगफिरुल्लाह हालिद साहब, अगर किसी को भी इस बारे में कुछ भी कहना है तो वो आप ही हो सकते हैं। किसी और के कहने की क्या मजाल। तो क्या तुम सिर्फ यही बात बताने के लिए मुझे यहाँ आई हो? हाँ, जो बात कहना चाहती हो जल्दी कहो। बात क्या है? हालिद साहब, सच कहूं तो इस मामले में मेरी सोच नुकित साहिबा की तरह है। यानी फेरत की इस घर में कुछ जिम्मेदारियां जरूर है, मगर इस मामले में हमें सरान को सपोर्ट करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो हर लड़की का हक होता है, और सरान तो खुद भी अभी बहुत छोटी है, माँ बनने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मुझे यकीन है कि इस सब के बाद वो फैमिली के बारे में सोच ही लेंगे, मगर जाहिर सी बात है आपका फैसला बहुत मायने रखता है। मुदाखलत के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन क्या आपने इस बारे में सेरान से बात की है? उसकी क्या जरूरत है? आप उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद से कर रही हैं। मुझे तो इस बात पे हैरत है। खानदान बनाना या करियर बनाना ये उनका अपना फैसला होना चाहिए, ना कि हमारा। वो दोनों बालिग हैं, बच्चे नहीं। नुकित साहिबा, इस घर में सिर्फ हालिद साहब बोलते हैं और हम लोग खामोश रहते हैं। फिर चाहे वो कोई छोटा हो या फिर बड़ा, जैसा वो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा इफाकत साहिबा। अगर कोई इस घर में सही मशवरा दे रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि हालिद साहब को इस बात से कोई मसला होगा। और मुझे लगता है कि हालिद साहब ने सबको इतनी तो आजादी दी हुई है। क्या कहती हैं आप? ये तो बहुत खूबसूरत बात कही तुमने, लेकिन मसला ये है कि ये सब लोग अपने से कोई फैसला नहीं कर सकते, न जिम्मेदारी लेते हैं और न ही मेरे बगैर कुछ करते हैं। समझ में नहीं आता कि मेरे जाने के बाद ये लोग अपनी जिंदगियां किस तरह गुजारेंगे। मुझे तो ये सोच सोच कर बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। खैर, अब तुम जा सकती हो। आज रात खाने की मेज पर मेरा फैसला सुन लेना। हद हो गई है सुल्तान, मैं यहाँ पसीने पसीने हो गई हूँ और तुम मेरी मदद करने की बजाय इसमें क्या देख रही हो? ओरहान साहब हैं? हाँ, ओरहान साहब हैं। आपको नहीं लगता कि आजकल वो कुछ अजीब हो गए हैं? लगता है किसी और के साथ वक्त गुजार रहे हैं। अगर वो किसी के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो क्या लगता है ऐलान करेंगे इसका? बताओ जरा, ओवन में क्या रखा है? अगर तुम्हारी बेटी बीमार है तो तुम ही मेरी मदद कर दो। अरे आपा, क्या हो गया है? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितने लोगों का खाना बनाती हूँ?
कुछ पता भी है तुम्हें? दिन अच्छा गुजरे आप लोगों का। शुक्रिया। नुकत साहिबा, खुश आमदीद। जी कहिए, क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं, मैं बस देखने आई थी सब कैसा चल रहा है। हाँ, आप इतने सारे लोगों का खाना बनाती हैं तो सोचा आपको शायद किसी की मदद की जरूरत होगी। हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप खुद को जहमत ना दीजिए। आप बात कर लीजिए, उठा लें। नहीं शुक्रिया, बेटी है, बेटी की कॉल आ रही है। शफीका साहिबा, आप फोन उठाएं, मैं ये देख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रहने कोई बात दीजिए। नहीं, आप बात करें। क्या हो गया है? बार बार क्यों फोन कर रही हो? क्या नौकरी करनी है? लेकिन बेटी वो इस्तांबुल नहीं है, वो एक इलाका है, वहां से तुम स्कूल भी नहीं जा सकोगी। बस बस बहुत हो गया तुम्हारा, फोन रखो, बाद में बात करेंगे, ठीक है? माजरत चाहती हूँ। शफीका साहिबा, कोई मसला है क्या? नुकत साहिबा, मेरी बेटी अंतिप में है और अब वो यहाँ आ गई है। आगे पढ़ना भी चाहती है और साथ में नौकरी भी करना चाहती है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि इस्तांबुल में रहना कोई आसान बात नहीं है। समझाने की कोशिश कर रही हूँ मगर वो नहीं समझ रही। मैंने उसे कहा कि अंतिप में ही रहकर आगे पढ़ाई कर लूं। वो अपना शहर है, वहां सब आसान भी है, मगर वो नहीं समझ रही है। शफीका साहिबा, आप अपनी बेटी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? वो यहाँ आए, हमारे लिए काम करे। आप खुद ही तो कहती हैं कि काम बहुत ज्यादा है। वो आपकी मदद भी करेगी और साथ में पढ़ाई भी। काम के लिए हम सब मौजूद हैं यहाँ पर। मेरी बेटी दिजले भी है, बस वो बदकिस्मती से अभी थोड़ी बीमार तो है। क्या हुआ? हम तो ऐसी लड़की की मदद कर रहे हैं जो पढ़ना चाहती है। क्या तुम भी काजिम साहब की तरह लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। ठीक है, उसे आने दें, हम उसके आने का इंतजार करेंगे। नुकत साहिबा, समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बेटी को बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अल्लाह राजी हो अल्लाह आपसे। आपसे भी राजी हो शफीका साहिबा। शब बखैर आसमान साहिबा। जी कहिए। शब बखैर आबिदीन। क्या कल सुबह तुम्हें कोई काम तो नहीं है? मैं समझा नहीं। तुम तो जानते हो हमारे पास एक ही गाड़ी है। वो मैं कल सुबह जिम जाना चाहती हूँ, थोड़ी वर्जिश मेरे लिए बेहतर रहेगी। मैं चाह रही थी तुम मुझे वहाँ ले जाओ। जी बिल्कुल, बस आप जाने से पहले मुझे बता दीजिएगा। शायद सोना भी हमारे साथ चले। जाहिर है अगर काजिम साहब उसे इजाजत दे दें तो, लेकिन एक बार सोना से भी पूछूंगी अगर वो जाना चाहे। जी बिल्कुल, जैसे आपको ठीक लगे। आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है? मार्मनस में एक साथ रहने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसा कि आपने कहा, हमारे बीच जो भी था वो मासी में रह गया। इसीलिए मैंने मोहब्बत के बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। मतलब वो बस सरान साहिबा की बहन है और कुछ नहीं। मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही अकेली हूं जो अपने प्यारों के गम में रो रही हूं। बहरहाल सुबह मुलाकात होती है तुमसे। शब बखैर। ओह, शब बखैर, कहाँ थे? शाम बखैर आबिदीन। तुम दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हो। माशाल्लाह कहें भाई। मेरी जान,
मेरी खूबसूरत बेगम, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या चाहती हो मुझसे, लेकिन देखो मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी सबका वक्त नहीं हुआ है सहरान। समझ क्यों नहीं रही हो तुम ये? तो मैं कब से ये शुरू कर सकती हूँ फेरित? कब जाकर अपना ख्वाब पूरा कर सकती हूँ? मिसाल के तौर पर तुम्हारे हिसाब से मुनासिब वक्त कब आएगा बताओ मुझे? 5 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर कभी नहीं? मेरे लिए भी सही वक्त वो होगा कि जब तुम समझोगी कि वो सही वक्त है। अगर कल तो कल, अगर 5 साल बाद तो 5 साल बाद ही सही, जब तुम्हें ठीक लगे। कल जाओ और रजिस्ट्रेशन करवाओ। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, एक लफ्ज नहीं कहूंगा मैं। तुम्हारा फैसला है और मैं तुम्हारा पूरी तरह साथ दूंगा तुम्हारे हर फैसले में। तुम जो भी करना चाहोगी कर सकती हो आप, ठीक है? शाम बखैर। शाम बखैर। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। मुख्तलिफ, बहुत मुख्तलिफ लग रही हो तुम गुलगुन। अच्छा है। गुलगुन अम्मी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये स्टाइल आप पर बहुत सूट कर रहा है। मेरी जान, शुक्रिया। जैसे ही आपने देखा कि आपके शौहर ने रंग बदल दिए हैं, तो आप भी उनके नक्शे कदम पर चल बैठी और आपने भी अपने बालों का अंदाज बदल दिया। गुलगुन साहिबा से सबको सबक सीखना चाहिए। इस्मा, सबसे पहले तुम्हें। इस्मा साहिबा तो हमेशा से ही खूबसूरत लगती हैं। ये नया अंदाज अच्छा लग रहा है तुम पर। ऐसे ही रहा करो तुम हमेशा। शुक्रिया। हाली साहब आ रहे हैं, ज्यादा देर मत कीजिएगा। चलो भाई। कैसी लग रही हूं मैं? बिल्कुल पिस्ता लग रही हैं आप तो। पिस्ता तो तुम्हारी बीवी है। बस थोड़ा अंदाज बदला है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हुई आपको ऐसा देखकर।